अरे आ गए तुम लोग। कुछ नहीं, बस मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की प्रैक्टिस कर रही थी। और क्यों ना करूं, आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर किसी को बर्फीला भालू बन के बर्फ वाले पानी में अपना मुंह डाल के बैठना है। नहीं यकीन हो रहा? खुद देख लो। So I literally dunked my face in ice. So here goes. And then I come up and then I go back inside. यही सब देखकर मेरे कई पेशेंट्स ने अपने फेस के ऊपर रैश करवा लिया, बर्न करवा लिया, पिगमेंटेशन करा लिया कि भाई आलिया भट्ट अगर अपना मुंह पानी वाले कुज्जे में डाल सकती है तो मैं कौन सा उससे कम हूँ। मैं भी दिन में 6-6 दफ़ा बर्फ़ रगड़ूंगी मुंह के ऊपर, और वो भी कोई 2-4 मिनट के लिए नहीं, आधा घंटा फेस के ऊपर बर्फ़ रगड़े जा रहे हैं। उसके बाद पिगमेंटेशन नहीं होनी तो की स्वाह होना। और ऑब्वियसली आम इंसान का कोई कसूर नहीं है। जब इतने बड़े बड़े दावे होंगे एक चीज़ को लेकर सिर्फ ट्रेंड पे जाने के लिए, तो कोई भी आम इंसान उस चीज़ को देखकर यही हरकतें करेगा। अब दावे तुम खुद ही सुन लो। ये आइस रोलर का यूज करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद जो ओपन पोर्स का बहुत बड़ा इशू होता है ना, तो क्या अब इन सारी बातों के पीछे कोई भी साइंस, आर्ट, मेडिसिन, नॉलेज, कोई भी किसी ने दिमाग लगाया है कि बर्फ़ रगड़ने से तुम्हारा मिलाजमा, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, डार्क सर्कल हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं? तो ना जी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बात के पीछे कोई भी मेडिसिन की नॉलेज या सच्चाई या रिसर्च नहीं है। लोग पागल नहीं है जो इतने इतने बड़े ट्रीटमेंट दुनिया में ईजाद हो रहे हैं, इतनी इतनी लाखों करोड़ों रुपए लगा के रिसर्चेज हो रही हैं। अगर घर में पड़ी हुई बर्फ़ और हल्दियाँ, नींबू रगड़ने से दुनिया जहाँ के मसले हल हो रहे होते ना, तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, कोई भी रिसर्च एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, कोई भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दूसरी बात, हाँ बर्फ लगाने से फेस थोड़ी देर के लिए फ्रेश लग सकता है। पोर्स अगर मसाम बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बंद लग सकते हैं, फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए शाइन आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। अब ये टेम्पररी इफेक्ट आते क्यों? क्योंकि स्किन हमारी होती है टेम्परेचर सेंसिटिव। जो ठंडा करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो खुले हुए बड़े बड़े ओपन पोर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए श्रिंक हो जाएंगे, उनकी अपीयरेंस कम हो जाएगी, मेकअप थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और फेस के ऊपर कुछ भी ठंडा रगड़ने से जो तुम्हारा बाहर फ्लूइड निकला हुआ है, जिसकी वजह से फेस पे स्वेलिंग लग रही है, आंखें सूजी भी लग रही हैं, ये सारा तुम्हारा फ्लूइड कैपिलरी से बाहर निकला हुआ है। जब इसको ठंडा किया जाता है बर्फ की मदद से तो सारा का सारा फ्लूइड वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है और तुम्हारे फेस के ऊपर जितनी भी स्वेलिंग है या पफिनेस है आईज के अराउंड वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स बिल्कुल टेम्पररी हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलोगे पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, मेकअप भी उतरेगा, ओपन पोर्स भी आएंगे, सुबह उठोगे तो पफिनेस भी होगी, आंखों में डार्क सर्कल्स भी होंगे, मिलाजमा भी होगा। अगर एक्चुअल में इन सारी चीज़ों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। चीनियाँ, नमक, जंक, ये तले हुए गंद गोबर खाना थोड़ा सा बंद करो, तुम्हारे फेस के ऊपर खुद ब खुद ही नीटनेस और शाइन आ जाएगी। सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो, पानी दिन में 2 से 3 लीटर पिया करो, सोया टाइम पे करो, स्ट्रेस कम लिया करो। नहीं आती फेस के ऊपर शाइन इस तरह करने से। अगर ये सब करने से भी तुम्हारे फेस के ऊपर शाइन नहीं आ रही ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या किया जा सकता है। दुनिया को कोई और ट्रीटमेंट, फिर बर्फ तो छोड़ो, दुनिया जहान के लाखों के ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल हेल्दी करो, अल्लाह तौबा करो, रब का नाम लिया करो, फेस के ऊपर खुद ब खुद ही ग्लो आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। फिर भी अगर कोई मसला मसाइल रहता है तो प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाया करो, उन्होंने जाके पूछा करो, बेचारे पढ़ लिख के बैठे होते हैं। तो हाँ, भेजे में कुछ बात पड़ी कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स बिल्कुल टेम्पररी होते हैं। इसको बस यही सोच के करो कि हाँ टेम्पररीली मैं बस मजे ले रहा हूँ बर्फ के। लेकिन क्या मेडिसिन में कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको हम डॉक्टर्स भी फेस पे आइस रगड़ने के लिए या स्किन पे आइस रगड़ने के लिए कहते हैं? तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, कहते हैं हम लोग। किन को कहते हैं? जिनको बहुत ज्यादा एक्नी है, मुंह के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए, दर्द हो रही है, इतनी दर्द होती है समटाइम्स पेशेंट को कि बेचारे फेस रख के तकिए के ऊपर सो नहीं पा रहे होते, तो उनको हम कहते हैं कि फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए आइसिंग कर लो। आइसिंग से भी बेहतर है, मैं अपने पेशेंट्स को हीट एंड कोल्ड पैड देती हूँ। ये जेल के साथ होते हैं, इनको फ्रिज में रख दो ठंडे हो जाते हैं, ओवन में रख लो तो गर्म हो जाते हैं। ये काफ़ी बेहतर होते हैं बजाय इसके कि सीधी आइस रगड़ना स्टार्ट कर दो, उसके साथ रैश हो जाता है। नंबर 2, एक्जिमा वाले पेशेंट, रोजेशिया वाले पेशेंट, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, इचिंग होती है, रैश हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, उनको भी थोड़ी देर के लिए आइस या कूलिंग पैड किया जा सकता है ताकि टेम्परेरी तौर पर उन बेचारों की तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए, सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। बट अगेन उनके भी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। साथ ही साथ इसको सिर्फ सेंसिटिविटी और रैश को कम करने के लिए टेम्परेरीली यूज किया जाता है। नंबर 3, एस्थेटिक्स में, डर्मा में, जब किसी का लेजर हेयर रिमूवल किया जाता है। वैसे तो आजकल की मशीनों में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कूलिंग हेड के साथ करती हैं, साथ ही साथ ठंडा कर रही होती हैं, स्किन के ऊपर कोई रेडनेस, बर्न या रैश आता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, तो मैं अपने उन पेशेंट्स को साथ में ये कूलिंग या ये वाला पैड, जो जेल वाला पैड है, ये देती हूँ।
कि रगड़ लो थोड़ी देर के लिए, अगर फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है लेज़र के बाद, तो 10-15 मिनट के लिए इसको लगा लो, वो सेटल हो जाएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये जितने भी आइस बाउल और फेशियल और सिलिकॉन की ये चीज़ें बर्फ़ लगा के मुंह पे रगड़ रहे हैं, इट्स जस्ट अनदर टिकटॉक ट्रेंड। अगर इसको फॉलो करना चाह रहे हो, मेकअप से पहले 2-3 मिनट के लिए अपना फेस बाउल में डालना चाहते हो या मुँह पे रगड़ना चाहते हो बर्फ़, तो रगड़ सकते हो, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, लेकिन डोंट टेक इट एज a treatment, don't take it seriously. You want to do it, you can skip it as well. From my side, it's 5 out of 10 from me.